प्रथम को राध्या ने कराया अस्पताल में भर्ती और निहारिका का सच लाई सबके सामने। जब निहारिका प्रथम को गुस्से में आकर के जोर से गिलास मार करके बेहोश कर देती है, तभी राध्या वहां पर आती है और ये सब देख करके पूरे तरीके से हैरान हो जाती है और उसको समझ में नहीं आता है कि प्रथम को क्या हो गया। अभी प्रथम वहीं पर था, लेकिन अचानक कहाँ गायब हो गया और प्रथम का फोन भी टेबल पर रखा हुआ है। राध्या को अच्छे तरीके से पता है कि प्रथम फोन छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जाता है और तभी निहारिका एक नए प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार होती है और वो चुपके से राध्या को ही उल्टा फंसाने में लगी होती है, क्योंकि निहारिका का प्लान होता है कि एक बार फिर से राध्या के ऊपर सारा ब्लेम डाल करके प्रथम का वह राध्या को हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर करवा देगी। लेकिन शायद राध्या को अच्छे तरीके से निहारिका का सच पता होता है, जिसकी वजह से राध्या का सीधा शक निहारिका के ऊपर चला जाता है और वो निहारिका से पूछताछ करने लगती है कि निहारिका, तुमने प्रथम कर के साथ क्या किया? क्या अचानक वो गायब हो गए और कहाँ पर हैं? लेकिन निहारिका ये सब बताने से बचने लगती है और वो कुछ भी नहीं बताना चाहती है। लेकिन राध्या समझ गई होती है कि निहारिका ने ही कुछ न कुछ गड़बड़ किया हुआ है। तभी मित्तल परिवार के सभी लोग प्रथम को खोजने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ गुंडों के साथ मिलकर के निहारिका प्रथम को किडनैप करवा देती है और सारा ब्लेम राध्या के ऊपर एक बार फिर से डलवा देती है। वहीं दूसरी तरफ प्रथम की मां रजनी भी राध्या से पूछने लगते हैं, राध्या, तुमने हमारे बेटे प्रथम के साथ क्या किया? तुम तो पत्नी हो, बताओ। तभी राध्या निहारिका का सच सभी लोगों को बताने लगते हैं, लेकिन राध्या की बातों पर कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी प्रथम के पापा यानी राध्या के ससुर ओमकार राध्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि राध्या, तुमने कहीं प्रथम को नहीं देखा तो अचानक प्रथम कहाँ गायब हो गया? और वहीं दूसरी तरफ प्रथम को गायब करके राध्या प्रथम के जगह उसके पुतले को किस करने की कोशिश करती है और ये सब देख करके राध्या के होश उड़ जाते हैं। राध्या को लगने लगता है कि निहारिका को सच में प्रथम सर किस कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक प्रथम और राध्या के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को प्रथम और राध्या की जोड़ी कैसी लगती है। राध्या की आंखों के सामने जो कुछ हुआ था उसने उसके होश ही उड़ा दिए थे। अभी कुछ ही देर पहले तक सब कुछ सामान्य था। प्रथम वहीं खड़ा था, उससे बात कर रहा था, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। टूटे हुए गिलास के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे और उस खामोशी में जैसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। राध्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, प्रथम कहीं नहीं था और सबसे बड़ी बात, उसका फोन टेबल पर रखा था। ये बात राध्या को अंदर तक झकझोर गई, क्योंकि वह जानती थी कि प्रथम कभी भी अपना फोन छोड़कर कहीं नहीं जाता। उसी समय निहारिका धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपने चेहरे पर बनावटी चिंता लेकर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। राध्या की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसे सब कुछ समझ आने लगा। वो तेजी से निहारिका के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़कर बोली, सच बताओ निहारिका, तुमने क्या किया है प्रथम के साथ? वो कहाँ है? निहारिका ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और बोली, मुझे क्या पता राध्या, मैं तो खुद डर गई हूं। अभी तो वो यहीं था। लेकिन राध्या अब उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि ये सब निहारिका की ही चाल है। वो जोर देकर बोली, झूठ मत बोलो, तुम्हारे हाथ में ये खून के निशान क्या कह रहे हैं? निहारिका एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन फिर तुरंत संभल गई और बोली, ये तो बस गिलास टूटने से लग गया होगा। इसी बीच मित्तल परिवार के बाकी लोग भी वहां आ पहुंचे। रजनी, ओमकार और घर के सभी सदस्य घबराए हुए थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि प्रथम गायब है, सबके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। रजनी ने रोते हुए राध्या से पूछा, राध्या, तुम तो उसकी पत्नी हो, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? राध्या ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही निहारिका बीच में बोल पड़ी, आंटी, मुझे तो लगता है राध्या को सब पता है, क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो ये दोनों झगड़ रहे थे। बस फिर क्या था? राध्या के हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब डर की जगह आग जल रही थी।
उसने जिस सच्चाई को अपनी आंखों से देखा था, उसे कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता था। घर के बीचों बीच खड़ी राध्या ने जब निहारिका की तरफ देखा, तो उसकी नजरों में अब साफ चेतावनी थी। अब खेल खत्म होने वाला है। निहारिका हालांकि बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा था कि इस बार भी वह आसानी से राध्या को फंसा देगी, लेकिन राध्या का इस तरह पलटकर सामने आना उसके प्लान में नहीं था। फिर भी उसने खुद को संभाला और एक बार फिर से मासूम बनने की कोशिश की। राध्या, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैंने कुछ नहीं किया है। तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? राध्या ने एक कदम आगे बढ़ाया और तीखी आवाज में बोली, अब ये मासूमियत का नाटक बंद करो निहारिका। तुम्हारा हर झूठ मेरे सामने खुल चुका है।